बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, जो अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो 3B है। इसमें हम ये सीखेंगे कि फ्रिक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो उनको कैसे सिंपलिस्ट करते हुए या सिंप्लीफाई करते हुए लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे कि लोएस्ट फॉर्म उसकी वो है कि उससे आगे वो और डिवाइड ना हो, यानी कि उनको हम डिवाइड करेंगे, उनको काटेंगे और काटने तक तब तक हम उनको काटते रहेंगे तब तक वो छोटी से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 40/50। अब 40/50 हमारे पास आया है, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो लोएस्ट फॉर्म में लाने से पहले, इसको हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना होता है कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों को हमने सेम टेबल पे काटना होता है। ये नहीं कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो किसी और टेबल पे काट दें और नीचे वाली वैल्यू जो है वो किसी और टेबल पे काट दें। और एक और बात आपको क्लियर करता रहूं कि जो इवन नंबर होते हैं उनको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब इवन नंबर कौन से हैं? वो 0, 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास इवन नंबर है। जब इवन नंबर होते हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और जो ऑड नंबर होते हैं वो हमारे पास जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब इवन नंबर जब आपके पास आए तो आपने फौरन उसको आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसको टेबल 2 पे, और टेबल आपने सबसे छोटे टेबल पे आपने उसको काटने की कोशिश करनी है। अब अगर हम 40 को देखें तो वो भी उसके लास्ट पे 0 है तो वो भी इवन नंबर है, और अगर 50 को देखें तो उसके लास्ट पे भी 0 है, तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि ये इवन नंबर है। अब ये कैसे पता चले कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? अगर कोई वैल्यू बड़ी आ जाती है, से आपके पास वैल्यू आ जाती है ये इतनी बड़ी वैल्यू, और आपको कैसे पता चलेगा कि जी ये इवन नंबर है, ये इवन वैल्यू है, ये ऑड नंबर ऑड वैल्यू है? तो आपने सिर्फ लास्ट वाला जो डिजिट है इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट पे उसके 8 आ गया। तो 8 यानी कि आपने जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो उसके लास्ट पे जो नंबर होगा आपने उसको देख के ये फाइंड करना है कि ये इवन वैल्यू है या ऑड। तो अब इधर हमारे पास 0 दोनों पे आ रहा है तो हम 0 जो है वो दोनों का इवन आएगा तो उसको 2 पे हम डिवाइड करेंगे। तो इसको भी अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 40 को डिवाइड 2 पे करेंगे और 50 को डिवाइड 2 पे करेंगे। अब 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 20, और 50 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 यानी कि 25। अब इसके लास्ट पे 0 है यानी कि ये इवन नंबर है, और इसके लास्ट पे 5 है, ये ऑड नंबर है। अब ये दोनों एक टेबल यानी कि 2 पे नहीं कटेंगी। अब हमने देखना है कि टेबल 3 को पढ़ेंगे, टेबल 3 पे आया ये डिवाइड होती है, टेबल 3 पे ये भी नहीं डिवाइड होती, ये भी नहीं होती है। अब टेबल 4 जो है उस पे भी ये 25 नहीं होगा। अब टेबल 5 जो है उसके ऊपर ये दोनों डिवाइड हो जाएगी। टेबल 5 जो है उस पर डिवाइड करते हैं 20 डिवाइडेड बाई 5 और 25 डिवाइडेड बाई 5। अब हम 20 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 4, और 25 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर, क्योंकि 4 और 5 अब इससे और नीचे इनकी कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। ये हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास ये बचेगी। अब इनको डिवाइड कैसे करना है कि अगर 40 को 2 पे डिवाइड करें 2 to 4 और ये 0 बचा तो इधर चला गया तो ये 20
हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब 50 जो है, अब 50 को हम करें 2 to 4 माइनस किया 1, ऊपर से 0 नीचे आ गया तो 2 5 10, तो ये 25 हमारा इधर चला गया। अब 20 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 20, तो 4 जो है ये हमारे पास इस जगह पे ऊपर वैल्यू आ गई। अब 25 को अगर हम डिवाइड करें 5 पे तो 5 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 25, तो ये खत्म, तो 5 जो है ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इनको डिवाइड करके इनका आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 8/12। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे तो हम 8 डिवाइडेड बाय 2 और 12 डिवाइडेड बाय 2। अब 8 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 8, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। और अगर 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 12 6 टू द 12, और ये खत्म, तो 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों फिर अभी एक टेबल पे यानी कि कम हो सकते हैं। 2 का टेबल जो है ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला भी जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 2 और 6 डिवाइड बाय 2। अब 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 2, और 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 3। तो ये हमारा इस तरीके से इससे आगे जो है ये और डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी टेबल पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 24 और 28, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट पे 8 है, तो यानी ये दोनों इवन नंबर हैं। जब इवन नंबर हो तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 24 डिवाइड बाय 2 और 28 डिवाइड बाय 2। अब 24 को 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 12, और 28 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 14। इसके लास्ट में फिर 2 है, इसके लास्ट पे 4 है, यानी जो वो भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। 12 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2। अब 12 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आंसर आएगा, और 14 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 7 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 28 और 44, इसके लास्ट पे 8 है, तो यानी कि इवन नंबर है, इसके लास्ट पे 4 है, तो ये भी इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होगा तो हम इसको सबसे छोटे नंबर 2 पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 28 डिवाइड बाय 2 और 44 डिवाइड बाय 2। अब 28 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 14, और 44 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 22। इसके लास्ट पे भी 4 है और इसके लास्ट पे 2 है, तो दोनों वैल्यू फिर इवन नंबर है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 14 डिवाइड बाय 2 और 22 डिवाइड बाय 2। अब 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7, और 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 11, तो ये 7/11, ये दोनों ही प्राइम नंबर, यानी कि ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब 8/36, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 पे डिवाइड होंगे, 8 डिवाइड बाय 2 और 36 डिवाइड बाय 2। जब इसको 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, और 36 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 18 आएगा। अब ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड बाय 2 और 18 डिवाइड बाय 2। अब 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और 18 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, इससे आगे ये और डिवाइड नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो ये है कि जब आपके पास ऊपर भी कोई जीरो वाली वैल्यू हो, नीचे वाली भी जीरो वाली वैल्यू हो, तो उसको जीरो से हम खत्म कर देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। 30, 150, 0 से 0 खत्म, तो हमारे पास 3/15 आएगा। अब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे और नीचे वाले को भी 3 पे डिवाइड करेंगे
तो 3 से 3 ख़त्म, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। और 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। तो ये आंसर बकाया हम जिस तरीके से कर रहे हैं, जो हमारा था कि इवन नंबर होगा तो उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 30 डिवाइड बाय 2, 150 डिवाइड बाय 2। अब 30 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15, और 150 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास आंसर आएगा 75। वो मैं आपको बता देता हूँ, 150 डिवाइड बाय 2। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है कि 15 आए या 15 से नीचे वैल्यू रहे, तो 2 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे तो 14 आएगा। अब 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 1, ऊपर से 0 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 2 का टेबल हमने पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 2 5 का 10, तो 75 हमारे पास जो है वो हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी। अब 15/75 है, यानी कि ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होंगे। अब हमने देखना है कि ये किस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। तो अब ये 3 पे डिवाइड होंगे। 3 के टेबल पे 15 भी आता है और 3 के टेबल पे 75 भी आता है, तो इसको 15 डिवाइड बाय 3 और 75 डिवाइड बाय 3। अब 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5, और उसके बाद 75 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। अब ये फिर और नंबर है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होंगे। अब ये 5 पे डिवाइड होंगे। ऊपर वाला टेबल जो है वो 5 पे और नीचे भी 5 पे, तो 5 डिवाइड बाय 5 और 25 डिवाइड बाय 5। अब 5 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18 है और 27 है। तो 18 जो है ये तो इवन नंबर है, लेकिन ये 27 जो है ये हमारे पास ओड नंबर है, तो ये यानी कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे। 2 के टेबल पे हम तब डिवाइड करते हैं जब दोनों वैल्यूज जो है वो से यानी कि इवन नंबर हो, और इवन नंबर जो है वो हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बता देता हूं कि दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम टेबल पे आपने उनको डिवाइड करना है। ये नहीं कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो किसी और टेबल पे डिवाइड करके काट दें और नीचे वाली वैल्यू जो है वो किसी और टेबल पे डिवाइड करके काट दें। तो इस तरीके से नहीं, दोनों वैल्यूज को आपने सेम टेबल पे डिवाइड करना है। अब ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे। 3 के टेबल पे देख लेते हैं। 3 के टेबल पे 18 भी आता है और 3 के टेबल पे 27 भी आता है, तो ये 3 के टेबल पे हम इनको डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइड बाय 3 और 27 डिवाइड बाय 3। अब 18 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा, और 27 को जब डिवाइड करेंगे 3 पे तो आंसर आएगा 9। और 6 और 9 जो है ये अभी और काटे जा सकते हैं। ये 3 के टेबल पे दोनों फिर आते हैं, तो 3 के टेबल पे इनको डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइड बाय 3 और 9 डिवाइड बाय 3। अब 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इससे आगे इसको और नहीं काट सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 70/84। अब 70 जो है उसके लास्ट पे 0 है, वो इवन नंबर है। यहाँ पे नीचे 84 है तो लास्ट पे 4 है, तो वो भी इवन नंबर है। अब उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। 70 डिवाइड बाय 2, 84 डिवाइड बाय 2। अब 70 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35, और 84 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42। अब हम देखेंगे कि ये दोनों ऊपर ओड नंबर हो गया, नीचे इवन नंबर हो गया, तो ये दोनों जो है वो 2 के टेबल पे तो नहीं काट सकते। अब हम 3 के टेबल पे देखेंगे। 3 के टेबल पे 35 जो है ये नहीं आएगा। 3 वन 3 और 3 के टेबल पे 5 नहीं आता। अब 4 के टेबल पे देखेंगे, 4 के टेबल पे भी नहीं आएगा। 5 के टेबल पे देखेंगे, 5 के टेबल पे 35 तो आ जाएगा, लेकिन 42 जो है वो नहीं आएगा। अब 6 के टेबल पे देखेंगे, उस पर भी नहीं आएगा। और 7 के टेबल पे देखेंगे तो 7 के टेबल पे 35 भी आ जाता है और 42 भी आ जाएगा।
तो 35 डिवाइड बाय 7 और 42 डिवाइड बाय 7, दोनों को 7 पे ही डिवाइड किया है। अब 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इसको 42 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो ये 5/6 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है।